हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए टी इज अ टेंजेंट, इफ ए ओ क्यू इज 58 डिग्री, फाइंड ए टी क्यू। ए टी क्यू हमें ये वाला एंगल ढूंढना है, ठीक है, कन्फर्म। फिर हमें ए ओ क्यू जो है 58 डिग्री दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे बी ओ क्यू यानी ये वाला एंगल, ठीक है यहाँ तक। तो देखिए सबसे पहले ए ओ बी जो है हमारे पास क्या हो गई, डायमीटर दे रखा है यानी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ टी प्लस एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फिर हमारे पास ए ओ टी हमें 58 डिग्री दे रखा है प्लस बी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। 58 इधर आएगा राइट हैंड साइड में, बी ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 58 डिग्री इक्वल में हो जाएगा हमारे पास 122 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास बी ओ क्यू 122 डिग्री आ गया, तो इसी ट्रायंगल में हमारे पास बी ओ इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। बी ओ इक्वल टू बी क्यू जैसे ही हो जाएगा तो ये जो हमारे पास बी ओ क्यू जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी ओ क्यू हमारे पास आइसोसेलेस आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। जैसे बी ओ इक्वल टू बी क्यू हो गया तो हमारे पास ट्रायंगल बी ओ क्यू क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो हमारे पास ओ बी क्यू, कौन सा ओ बी क्यू और ओ क्यू टी, यानी ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास एंगल ओ बी क्यू जो है वो हो जाएगा 180 माइनस, ध्यान रखिए 180 माइनस बी ओ क्यू, ठीक है। बी ओ क्यू अभी हमने कितना निकाला है 122 डिग्री, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों इक्वल है, इसलिए ट्वाइस ऑफ ओ बी क्यू आएगा, इक्वल में 180 माइनस बी ओ क्यू एंगल, ठीक है यहाँ तक। तो हमारे पास ओ बी क्यू जो एंगल है हमारे पास आएगा 180 माइनस 122, 58 अपॉन 2 इक्वल टू 29 डिग्री, ठीक है। यानी हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 29 डिग्री आ गया है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखिए अब हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास ओ ए टी जो एंगल है ये हमारे पास कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ए टी हमारे पास टेंजेंट दे रखा है और ओ ए जो है हमारे पास क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए टी इज परपेंडिकुलर ओ ए, क्यों, क्योंकि ए टी हमारे पास टेंजेंट है, ओ ए हमारे पास रेडियस है। फिर इससे हमारे पास एंगल ओ ए टी जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ए टी क्यू, ठीक है। इन अ ट्राइंगल हम लिखेंगे इन अ ट्राइंगल ए बी टी, कौन सा, ए बी टी, ध्यान रखिए ट्राइंगल ए बी टी, ध्यान रखिए ए ये रहा, बी ये रहा और ये टी ये रहा, तो तीनों का सम हमारे पास कितना होगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए टी क्यू इक्वल में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल ए किसको लिया है, ध्यान रखना है 90 डिग्री, प्लस एंगल बी यानी ये वाला एंगल कितना आया हमारे पास 29 डिग्री, प्लस हो जाएगा हमारे पास ए टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास क्या आएगा, एंगल ए टी क्यू इक्वल टू होगा हमारे पास 180 माइनस 90 माइनस 29 डिग्री, ठीक है। अब 180 में से 90 क्या, 90 बचा, 90 में से 29 माइनस करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास एंगल ए टी क्यू जो है हमारे पास 61 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई होप, नहीं तो एक बार वापस देख लीजिए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, हमने सबसे पहले क्या किया है, ध्यान रखिए, हमने सबसे पहले ये जो एंगल है 58 दे रखा है, फिर हमने ये वाला एंगल निकाला है बी ओ क्यू। जैसे बी ओ क्यू आ गया तो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास बी ओ और ओ क्यू जो है वो हमारे पास क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 29 डिग्री। फिर हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ए बी टी लेंगे, जिससे कि हम इसे पूरा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, ठीक है, आप आराम से सॉल्यूशन देख सकते हैं।